सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फोन वारंटी को लेके। और मोबाइल फोन वारंटी को लेके टाइम टू टाइम जो है इतना ज्यादा टर्म एंड कंडीशन चेंज होता है कि आप अगर ये सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो फोन का वारंटी है वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं होगा। और स्पेशली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मोबाइल फोन का डिस्प्ले होता है उसका वारंटी को आज के डेट पे किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, कौन कौन से प्रॉब्लम अगर डिस्प्ले के ऊपर में आते हैं तो उसको आप वारंटी के तहत क्लेम करोगे और कैसे क्लेम करोगे, और कौन से प्रॉब्लम के ऊपर में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें इस वीडियो में पता चलेगा। मोबाइल फोन वारंटी का जो न्यू टर्म एंड कंडीशन है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हर एक यूजर के लिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के डेट पे ना फ्लैगशिप फोन और जो मिड रेंज और बाकी के फोन के लिए जो वारंटी टर्म एंड कंडीशन है ना, वो अलग अलग है। यानी फ्लैगशिप फोन के लिए आपको अलग वारंटी टर्म एंड कंडीशन मिलेगा, और जो मिड रेंज या फिर जो लोएस्ट कैटेगरी के जो फोन होते हैं ना, उनके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो डिफरेंस है। इसीलिए हर एक सर्विस सेंटर पे आप अगर जाओगे तो आपको फ्लैगशिप कैटेगरी के लिए अलग जो है आपको काउंटर मिलेगा, और जो मिड रेंज फोन है उनके लिए अलग काउंटर मिलेगा। जो फोन 30,000 के नीचे में आते हैं उसको मिड रेंज या फिर जो बेसिक एक फोन जो कहते हैं उसको हम कह सकते हैं एक बेसिक स्मार्टफोन। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मिड रेंज फोन या फिर जो बेसिक स्मार्टफोन है उनके बारे में। तो उनका टर्म एंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो आप समझ लो कि उनका टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जब आप कोई भी फोन का वारंटी क्लेम करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले चेक किया जाएगा उस फोन का ओवरऑल स्ट्रक्चर को, यानी उसका बॉडी को। बॉडी के ऊपर में 0.2 mm का कोई भी स्क्रैच है तो वो जो फोन है वो वारंटी में क्लेम नहीं होगा। यानी मैं आपको एक चीज जो है समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो, मान लो ये एक फोन है, ठीक है, चाहे इसके आगे में हो, चाहे पीछे में हो, चाहे साइड में हो, अगर 0.2 mm से ज्यादा बड़ा स्क्रैच है तो उस केस में इस फोन का जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्क्रैच है, ठीक है, जो स्क्रैच है वो एकदम विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। ऐसे आप अगर ऐसे स्वाइप करोगे उस स्क्रैच के ऊपर में तो आपके उंगली से पता चलना चाहिए कि यहाँ पे स्क्रैच है, डेंट है। उस केस में आपका जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे ही न्यू टर्म एंड कंडीशन जो है आया है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने फोन को गिरा देते हो, पानी में गिराते हो या फिर नॉर्मल ऐसे सूखे में गिराते हो या फिर किसी भी जगह से गिराते हो, आपके फोन में कोई भी टाइप का डैमेज होता है तो उस केस में भी आपका जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और एक बताना चाहूंगा जो कि मिड रेंज और बेसिक लेवल के फोन के लिए है। तो यहाँ पे देखो, आपके फोन का मान लो आपने जो बैक पैनल है या फिर जो बैक ग्लास है उसको तोड़ दिया, किसी ना किसी वजह से मान लो आपने उसका जो बैक ग्लास है उसको तोड़ दिया या फिर टूट गया, और उसमें आपके फोन में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है। अब फोन वारंटी पीरियड में है और कुछ दिन के बाद में आपके फोन का जो डिस्प्ले है उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, मैन्युफैक्चरिंगली डिफेक्ट आता है, या फिर आपके फोन का बैटरी में कोई प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में भी आपका जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। और ये जो वारंटी क्लेम ना होने वाली बात है ना, ये काफी ज्यादा जो है इफेक्ट करता है एक कस्टमर के लिए। और यहाँ पे कैमरे से रिलेटेड भी एक अपडेट जो है आया है। तो यहाँ पे आपके फोन का जो कैमरा है ना, चाहे वो फ्रंट का कैमरा हो, रियर का कैमरा हो, दोनों कैमरे के अंदर में अगर किसी भी तरीके से डस्ट चला गया है या फिर मॉइस्चर चला गया है तो उस केस में भी आपके फोन का जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये सारे जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसको फॉलो करके आप जो सर्विस सेंटर है उसमें वारंटी क्लेम के लिए जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं जो फ्लैगशिप कैटेगरी के फोन है उनके वारंटी में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो डिस्प्ले के वारंटी को आप कैसे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जो फ्लैगशिप लेवल के फोन आते हैं ना, वो 30,000 से ऊपर का जो भी फोन आते हैं ना, उनको एक तरीके से हम जो फ्लैगशिप लेवल का फोन है उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो रूल्स है, इनका जो टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फोन्स है ना ये IP रेटिंग के साथ में आते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं, पानी में गिराने से भी चल जाता है, तो उस केस में इनका वारंटी वाला सेक्शन भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मान लो आपने एक फ्लैगशिप लेवल का फोन को आपने यूज किया और उसके बाद में आपने अपने फोन का जो बैक ग्लास है उसको तोड़ दिया, ठीक है, या फिर किसी वजह से आपका फोन का बैक ग्लास टूट गया, उसके बाद में भी आपके फोन तो आराम से काम करेगा। कुछ टाइम के बाद में मान लो आपके फोन का जो डिस्प्ले है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में आपका जो वारंटी है ना वो डेफिनेटली क्लेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक
सुनने में अजीब लगेगा, बट वो जो वारंटी है वो क्लेम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि आप अगर उसको जो है वारंटी में क्लेम करवाते हो तो साथ ही साथ आपको जो बैक ग्लास है ना उसको भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा और उसका जो चार्जेस है ना वो आपको पे करना पड़ेगा। बट बाकी का जो सामान है ना उसका वारंटी में क्लेम हो जाएगा। और फ्लैगशिप लेवल के ऊपर में एक जो है न्यू अपडेट आया है, अगर कोई भी फ्लैगशिप लेवल का फोन वारंटी में क्लेम होता है तो चाहे उसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को रिपेयर किया गया हो, अब उसका जो बैटरी है ना उसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, मान लो ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, इसमें डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं अगर डिस्प्ले को जो है रिप्लेस करवाता हूं वारंटी के ऊपर में, तो इस फोन का जो बैटरी है ना उसको भी वो लोग जो है रिप्लेस करेंगे। और इसका क्या लॉजिक है वो ही जाने। ठीक है, मान लो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ये खराब हो गया तो उस केस में भी जो बैटरी है वो फ्री में रिप्लेस होगा। तो एक कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये स्पेशली जो है ज्यादातर सैमसंग कर रहा है। ठीक है, सैमसंग ये भी बैटरी वाला रिप्लेस सीन को कर रहा है। जैसे कि मान लो इसका कैमरा खराब हो गया तो कैमरा को चेंज तो वो करेगा बट उसके साथ जो बैटरी है ना उसको भी वो चेंज करेगा। तो अच्छी बात है एक कस्टमर के लिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई फ्लैगशिप लेवल का फोन के ऊपर में किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंगली डिफेक्ट आता है, जैसे कि मान लो कोई ब्लैक स्पॉट आ गया, कोई लाइन आ गया या फिर किसी भी तरीके से डिस्प्ले के अंदर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में जो वारंटी है वो आराम से क्लेम हो जाता है। क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का जो फोन है ना उनका डिस्प्ले कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, इस वजह से उनके डिस्प्ले में ये सारे प्रॉब्लम को जो है वारंटी में क्लेम हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, उनके ऊपर में अगर स्क्रैच होता है 0.5 mm का अगर कोई भी स्क्रैच है जो कि विजिबल स्क्रैच है तो उस केस में उसका भी वारंटी क्लेम नहीं होगा। बट अगर कोई नॉर्मल सा स्क्रैच है, जैसे कि कोई कॉर्नर पे ऐसे यूज करते हुए कॉर्नर के ऊपर में भी स्क्रैच आ जाते हैं ना, तो उस टाइप का कोई स्क्रैच है तो फ्लैगशिप लेवल का फोन का वारंटी जो है आराम से क्लेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो जो वारंटी वाला सेक्शन है ना वो फ्लैगशिप लेवल के लिए ज्यादा आसान कर दिया है और यहाँ पे जो मिड रेंज और जो स्टार्टिंग वाला फोन है उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है वारंटी सेक्शन को आप अगर देखोगे तो। उसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट पे ना सॉफ्टवेयर के ऊपर में काफी ज्यादा जो फोन है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और सॉफ्टवेयर अपडेट को आप करते हो तो आपके फोन में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, फोन जो है डेड हो जाता है। तो उस केस में ना हर एक फोन का वारंटी क्लेम होगा, चाहे वो अंडर वारंटी फोन है या फिर अंडर जो वारंटी से बाहर चला गया फोन है। तो उस केस में आपको सर्विस सेंटर के ऊपर में जाना होगा और वहां पे आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा डिस्प्ले के बारे में कि डिस्प्ले का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके आप कैसे जो है जो सर्विस सेंटर वालों है उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने फोन का प्रॉब्लम को दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके ओवरऑल फोन को आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन से फॉल्ट हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंगली अगर आपके फोन का डिस्प्ले खराब होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फोन को गिरा दो और आप जो है चले जाओ सर्विस सेंटर में उसका वारंटी क्लेम करने के लिए, ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चरिंगली कोई डिफेक्ट आता है तो आप सबसे पहले अपने फोन का ओवरऑल जो चेकिंग है ना उसको कर लीजिएगा, चार्जिंग कनेक्टर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, कैमरा का जो मॉइस्चर है उसको भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में जाके आप आराम से जो है अपना जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट कर सकते हो सर्विस सेंटर के ऊपर में और वहां पे आपका जो वारंटी है वो क्लेम हो जाएगा। इन केस अगर वहां पे जो है वो नाटक करते हैं, वारंटी क्लेम नहीं करते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि मुझे जो कस्टमर केयर है उनका नंबर दीजिए और मैं वहां पे बात करूंगा। ठीक है, और उनके सामने ही आप उनका जो कस्टमर केयर है उनसे बात कीजिए और उनको आप बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और ये जो है वारंटी में क्लेम नहीं हो रहा है। और उसके बाद में जाके आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद में आपके फोन का अच्छे से इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद में आपके फोन का जो वारंटी है उसको क्लेम कर दिया जाएगा। तो यही है प्रोसेस वारंटी क्लेम करने का आज के डेट पे। इन फ्यूचर कोई भी टर्म एंड कंडीशन चेंज होता है तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। बाकी आज का ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सब वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।